स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराने वाला हूँ 9th क्लास की। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए गौर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 36 बट्टे में 100। इसको रफली करना है, यहाँ पे 100 और 36, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हम 0 लिख के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा 3 बार में डिवाइड हो जाएगा ये 300, 100 दिया 300, यहाँ पे 60 बच गया। अब पॉइंट से 0 लिया, अब ये 100 छिक्के 600, ये 0.36 आंसर आया इसका, क्या 0.36। तो ये क्या है हमारा, शांत दशमलव या अशांत दशमलव, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब कुछ ना बचे उसके नीचे, तो वो होता है हमारा शांत दशमलव। शांत दशमलव, ये हमको रफली करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 देखते हैं। 1 बट्टे में 11, 1 बट्टे में 11, वही डिवाइड कर लेते हैं इसको भी, 11 और 1 अंदर। अब दोबारा से ये छोटी संख्या है, 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे, अब भी छोटी संख्या है, एक और 0 लिख के यहाँ पे लगा देंगे। तो 11 निन्यानवे, 99, 1 बच गया, तो पॉइंट से 0 लिया, लेकिन अभी एक 0 की और जरूरत है, जो 0 इधर लगाएंगे 0 इधर लगाएंगे, तो 11 निन्यानवे, 99। देखो ये चलता रहेगा इसी तरीके से, क्यों, क्योंकि जब तक करना होता है, जब तक कोई वैल्यू रिपीट ना हो जाए, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट ना हो जाए, जब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो पॉइंट के बाद देखो 0 भी रिपीट हो गया और 9 भी रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आता है 0.0909, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करते हैं। 4 सही 1 बट्टे 8, 4 सही 1 बट्टे 8। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33 बट्टे 8, ठीक है। वही अब दोबारा से रफली कार करना है, यहाँ में 8 इधर 33 इधर, 8 चौक 32, यहाँ पे हमारा कितना बचा, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 दिया, 8 एकम 8, 2 बच गए, पॉइंट से 0 दिया, अब 8 दूनी 16, 4 बच गए, पॉइंट से 0 दिया, 8 पंजे 40, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर आया 4.125, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, इसलिए ये क्या है हमारा, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th करते हैं, ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। 3 बट्टे में 13, 3 बट्टे में 13, ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पे, 13 3 0.0, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 2 बार में डिवाइड हुआ, पहले 4 बच गया यहाँ पे, अब पॉइंट से 0 दिया, 13 दिया 39, 1 बच गया, पॉइंट से 0 दिया, अब यहाँ पे 0 लगा के एक और 0 दे दिया, क्योंकि हमारे पास एक ही 0 ले सकते हैं, दूसरा 0 लगाना है तो वहाँ से 0 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, 0 लगा के। तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। हमें ये जब तक करना है जब तक कोई वैल्यू रिपीट ना हो जाए या फिर पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो अभी तक ये चल रहा है ना, अभी कोई वैल्यू रिपीट हुई है, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो यहाँ पे 7 बच गया, पॉइंट से 0 दिया, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65,
13 पंजे 65, 5 बच गया, पॉइंट से 0 दिया। अब दोबारा से वही 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ज्यादा हो रहा है, 13 तिया 39। अब देखो यहाँ पे क्या, 10 में से 9 गए 1, 4 में से 1 है 11, 11 बच गए। लेकिन यहाँ पे 3 रिपीट हो चुका है, 3 रिपीट हो गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूंगा। तो इसका आंसर आता है 0.230753। ये क्या है हमारा अशांत दशमलव। क्यों? क्योंकि ये चलता जा रहा है। क्या है ये मेरा अशांत दशमलव। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। 5 क्या है हमारा, 2/11, 2/11। इसको भी रफ कर लेता हूँ मैं, रफ कार्य करना है, डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो 11 2 पॉइंट लगा के 0 दे दूंगा, 11 एकम 11, बच कितने गए 9, पॉइंट से 0 दिया तो 11 निन्यानवे 99, ज़्यादा हो जाएगा सॉरी, 11 अट्ठे 88, 2 बच गए, पॉइंट से 0 दिया, 11 एकम 11, अब 9 बच गए। अब देखो यहाँ पे 1 रिपीट हो गया, तो मैं इसको यहीं के यहीं छोड़ दूंगा। तो इसका आंसर आया 0.181 की बार, या फिर यहाँ पे इस तरीके से भी लगा सकते हो या डॉट डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी है। ये क्या है, ये भी अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट करते हैं 6। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना, जरा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। 329/400, 329/400। मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। 400 329, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, वरना वहीं कर सकता था कोने में। तो सबसे पहले ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो 0 लगा के पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32, ये डिवाइड हो गया, ऊपर से 90 उतर गया, पॉइंट से 0 दे दिया, तो 4 दूनी 8, 100 बच गया, पॉइंट से 0 दे दिया, 0 दे दिया। अब 4 दूनी 8, 0 0 और 10 में से 8 गए 2, पॉइंट से 0 दे दिया। अब 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे आसान था, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर आता है 0.4225, 0.4225। ये क्या है हमारा शांत दशमलव। कौन सा? शांत दशमलव। अब आप नोट कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का, तो पहले देख लेते हैं क्या है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 1/7 बराबर 0.142857 इसकी बार, ठीक है। अब क्या दे रखा है? 2/7,
2/7। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है आपको, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस संख्या को 0.142857, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 कैरी कर गया, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी कर गया, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 का 7, 1 कैरी कर गया, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 की 0 से करेंगे 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। और इसकी बार ये, ठीक है, लगाना ना भूलें इसको, इम्पोर्टेंट है। तो अब इसी तरीके से 3/7, 3/7 इसको भी कर लेंगे 3 गुणा, अब इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या से ही मल्टीप्लाई करना है। 0.142857, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 42 85 71, 42 सॉरी 0.42 85 71। अब करेंगे 4 से, 4.7, 4 गुणा 0.142857। देखो ये बार लगाना ना भूलें। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.57 14 28। ठीक है, अब 5/7, 5 गुणा 0.142857 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। 0.71 28 42 और 85। अब 6 से कर देते हैं 6/7 और 6 गुणा 0.142857, तो इसका आंसर आएगा 0.85 71 42। देखो बार लगाना किसी पे भी ना भूलें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये चलता रहेगा। ठीक है, बार मैं हर बार बता रहा हूँ, ये इन्फिटिव है, इसलिए बार लगाना ना भूलें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट ए 0। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और तीसरा मैं करा दूंगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6 की बार का मतलब है ये 6 रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे 6 रिपीट होता रहेगा, तो हम पहली वैल्यू को क्या x मान लेते हैं। x बराबर 0.6 की बार मान लिया, और मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x बराबर 0.666। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, कितनी इकाई पॉइंट को मानते हैं और दहाई उसके बाद वाली संख्या को। तो इकाई दहाई कितनी हुई, दहाई का मतलब होता है 10। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब 2 साइड है हमारे पास, एक x की साइड है और 0.66 की साइड है। 0.66 की साइड है, तो यहाँ पे दोनों साइड में गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x बराबर
ये वाला अगर मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पे 0.666, ठीक है। और यहाँ पे वार का मतलब होता है मैं एक 6 अपनी साइड से भी लगा सकता हूँ, लगा दिया। तो यहाँ पे इस 0 की वैल्यू अब बची नहीं है, तो मैं इसको अब मिटा दूंगा, मिटा दिया। तो 10 से गुणा किया मैंने तो ये आया, दोनों तरफ मैंने 10 से गुणा कर लिया। अब ध्यान से एक ना एक पॉइंट और है इसमें कि ये मेरा बन गया समीकरण 2, ये बन गया मेरा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर मैं लिख लेता हूँ, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 ये है, तो 10x बराबर 6.666, ठीक है, इन्फिनिटिव। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये वाला है मेरा, तो x बराबर 0.666। यहाँ पे देखो 10 में से 1x गया तो 9x बच गया, 9x बच गया। तो इस 6 से 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, तो 6 में से 0 गए तो 6 बच गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो 9x बराबर 6, तो यहाँ पे मेरा सिंपली x बच जाएगा, यहाँ पे 6 9, तो 2 से 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर वैल्यू क्या है मेरी 2/3, यही इसका आंसर है। तो सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको एक बार नोट करके बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है बच्चों को नॉर्मली, कि इसमें क्वेश्चन है 0.47 और इसकी बार। तो बच्चे ज्यादातर क्या सोच लेते हैं कि इन दोनों पे वार है, लेकिन दोनों पे वार नहीं है, सिर्फ 7 पे वार है, यानी कि 7 रिपीट होगा, ना कि 4 रिपीट होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सारे स्टेप यही होंगे, 10 से ही गुणा करना पड़ेगा दोनों को तरफ, और समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे 3 क्या है, 0.00000 और 1 इसकी बार, ठीक है। तो वही सेम स्टेप है इसमें भी, कि एक वैल्यू x बराबर 0.001 की बार। मैं इसको थोड़ा लंबा करके लिख लेता हूँ, x बराबर 0.001001001, ये चलता रहेगा इसी तरह से। तो ये क्या बन गया मेरा समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन गुणा किससे करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मैंने बताया था पॉइंट को इकाई मानना है और उसके बाद वाली संख्याओं को गिनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था हमने कि 10 से गुणा किया था, 10 से गुणा किया था। अब वही दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, अगर 1000 का गुणा हम x में करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 1000x, 1000x। मैंने क्या बताया था, 10 से गुणा कर रहे थे तो एक संख्या आगे खिसक रही थी। अब जैसे कि ये था मेरे पास, 10 से मैं किसी में भी गुणा कर रहा था, मान लीजिए मैंने इसको इस वैल्यू में गुणा किया, ठीक है, तो ये कहाँ एक नंबर आगे खिसक रहा था पॉइंट। लेकिन अब मैं क्या है 1000 से गुणा कर रहा हूँ, तो 1000 में कितने नंबर खिसकेगा, 3, तो इसकी जगह 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 वैल्यू खिसक जाएंगी, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा मेरा, तो पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 1.001001001। मैं अपनी मर्जी से जितना मर्जी बढ़ा सकता हूँ इसको, ये समीकरण 2 बन जाएगा। तो इधर देखो इसकी 0 की कोई वैल्यू बची नहीं है यहाँ पे, तो मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि पॉइंट से इधर वाले अगर कोई भी 0 होता है संख्या से तो उसकी कोई वैल्यू बचती नहीं है। अब दोबारा से वही करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण
2 से 1 को घटाने पर, यहाँ पे घटा लेता हूँ, वैल्यू लिख लेता हूँ। सबसे पहले समीकरण 2 है, 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो 1000x बराबर 1.001 अब समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला है मेरा समीकरण 1, ठीक है। तो x बराबर 0.001 माइनस कर देता हूं मैं इसको, तो ये आएगा मेरा 999x। यहाँ पे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे बचता है मेरा 1 बचता है। तो यहाँ पे 999x बराबर 1, यहाँ पे x बच जाएगा। ये वाली संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में, 1/999, तो इसका यही आंसर है। तो अगर क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पहले पढ़ लेते हैं। 0.999 को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। PQ इक्वल 0.9999, ठीक है, और 9 ये इन्फिनेटिव है, ये बाल लगाओ या इन्फिनेटिव हो चल जाता है दोनों, ठीक है। तो वही कि सबसे पहले हमें एक वैल्यू x माननी है, उसके बाद 0.12345। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में हम इसको इकाई मान रहे थे और पीछे वाली संख्याओं को दहाई मान रहे थे, लेकिन इसमें हम 10 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जब भी संख्या रिपीट होगी बार बार तो सिर्फ 10 से ही गुणा करना है, आपको सिर्फ 10 से ही गुणा करना है, ये चीज याद रखना। अगर संख्या रिपीट हो रही है तो लिखते हैं अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यहां पे अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो 10x हो जाएगा, और यहां पर 10 से गुणा करता हूं तो ये वाला मेरा पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी कि 0.9। तो 1 2 3 4 इनको मैं जितना मर्जी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे इन्फिनेटिव में बार बार 9 वैल्यू रिपीट होती रहेगी, जितना मर्जी मैं बढ़ा सकता हूं। तो अब दोबारा से वही है, क्या है कि ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है? समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। पहले लिख देते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 कौन सा है मेरा? ये वाला है, तो मैं इसको लिख लूंगा 10x इक्वल 0.9 है, तो मैं इस 0 की कोई वैल्यू बची नहीं, तो 9.9999, ठीक है। इन्फिनेटिव चल रहा है, इन्फिनेटिव। और यहाँ पे समीकरण 1 क्या है मेरा? x बराबर 0.9999 इन्फिनेटिव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ इसको तो ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा मेरा 9x बच गया। यहाँ पे क्या करना है? x बराबर 9/9, 9 एकम 9, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सेम टू सेम, बस डिवाइड करना है आपको। विभाजन क्रिया उसी को बोलते हैं। 17 1, तो 0 लगा के पॉइंट दे दिया। अब भी छोटी संख्या इसलिए 0 लगाएंगे और एक 0 इस साइड लगा देंगे।
17 पंजे 85, 5 बार में गया है, इसलिए यहाँ पे बचा मेरा 15, पॉइंट से 0 दिया, 17 अट्ठे 136, यहाँ पे 10 में से 6 गए, 4 1 और 1 कट गया, यहाँ से पॉइंट से 0 दे दिया, दोबारा से 17 अट्ठे 136, अब यहाँ पे मेरा 10 में से 4 और ये डिवाइड हो गया, पॉइंट से 0 लिया तो 17 दूनी 34, 6 बच गए, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यहाँ पे 9 बच गए, पॉइंट से 0 ले लिया। अब यहाँ पे आएगा हमारा 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 बच जाएंगे, पॉइंट से 0 ले लेंगे, 17 तिया 51, सॉरी 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 10 में से 4 गए, 6 और 1 16, यहाँ पे पॉइंट से 0 ले लेंगे हम, तो अब हमारा 160 हो गया, 17 निम्न 153, 153, 7 बच जाएंगे, 7 बच गए, पॉइंट से 0 दे दिया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौके 68, अब यहाँ पे 2 बच गए, पॉइंट से 0 दे दिया, 20 बन गया, अब 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बच जाएंगे, मैं इधर लिख लेता हूं इसको, 3 बच गए, ठीक है, तो पॉइंट से 0 दिया, 17 एकम 17, दोबारा से 17 एकम 17, अब 10 में से 7 गए, 3 2 23, अब इसको हम यही खत्म कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू रिपीट हो चुकी हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से वैल्यू एक एक 2 बार आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म कर देंगे और इसका आंसर आता है 0.05882 ठीक है, और इसकी बार बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, पहले पढ़ लेते हैं। पी क्यू ब्रैकेट में q इक्वल टू नॉट 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले उसने बोल रखा है q बराबर इज इन नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होना चाहिए q बराबर, ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे शांत दशमलव का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए किसी एक वैल्यू से, जैसे कि 3/5, इसको मैं पूरा डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। पूरा डिवाइड करते हैं 0.0, तो 5 6 30 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, मेरी शांत दशमलव वैल्यू है, शांत दशमलव वैल्यू है, तो 0.6। ऐसे ही एक संख्या और है मेरे पास, एक संख्या है 7/20। अपनी मर्जी से सोचनी है ये संख्याएं, ठीक है, ये भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। कितनी बार में डिवाइड होगी ये होगी 7 पंजे 35, यानी कि 0.35 बार में। एक संख्या और है मेरे पास 15/125, ये कितनी बार में डिवाइड होगी करके देख लेते हैं। यहाँ पे 15 और ये 125 और 15, 0 दे दिया, 25 एकम 125 एकम 125, 10 में से 5 5, 4 में से 2 2 और 1 0, पॉइंट से 0 ले लिया, 2, 25 दूनी 250, तो ये 0.12 बार में पूरी पूरी डिवाइड हो गई। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 3
5 गुणा 1, ठीक है, 7, 2 2 दूनी 4, 2 की स्क्वायर और 2 दूनी 4, 5, 5 चौके 20, ठीक है, 15 और 125 की क्यूब क्यों लगाई है? क्योंकि 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 125। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। देखो अनावर्ती का मतलब क्या है? जो कि इन्फिनिटिव हो, कभी भी खत्म ना होते हो। जैसे 0 पॉइंट, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ठीक है, ये चलते रहते हैं इस तरीके से। इसमें 3 संख्याएं लिखनी है, कितनी? 3 ही लिखनी है ना? हाँ, 3 संख्याएं लिखनी है। तो एक ये हो चुकी है, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 2, 100, 1000, 1,00,000, ठीक है। तो बस यही करना था, अपने मन मर्जी से संख्याएं लिखनी है और ऐसी संख्याएं लिखनी है जो कि कभी खत्म ना हो। मैंने ये रिपीट नहीं करी है, 0, 1, 2, ठीक है। तो 3 संख्याएं मेरी ये हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही था। पहले पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके। तो 7, 5, ठीक है, ये छोटी संख्या है इसलिए पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे यहाँ से। 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 0 ले लिया। 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 ले लिया। 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 2 बच गए, पॉइंट से 0 ले लिया। 7 दूनी 14, अब 6 बच गए, पॉइंट से 0 ले लिया। 7 अट्ठे 56, 4 बच गए, 0 ले लिया। 7 दिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35। यहाँ पे क्या 10 में से 5, 5, 0, पॉइंट लगा के 0। तो 7 सत्ते 49। आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कौन बताने वाला है? हाँ, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो चुकी है पॉइंट के बाद, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 0.71, 42, 85, 7, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 9/11 को। 9/11 को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 0 दे दिया, 11 अट्ठे 88, इधर कर लेते हैं सॉल्व। अट्ठे 88, 2 बच गए, पॉइंट से 0 दिया। 11 एकम 11, तो 9 बच गए, 0 दिया तो 11 अट्ठे 88। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। तो 0.818, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटिव हैं, ये भी आगे तक चल रही हैं। तो इनके बीच की लिख देता हूँ मैं। पहली संख्या क्या होगी हमारी? पहली संख्या होगी 0.72, 720, 7 200,
साथ ये चलती रहेगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या लिखते हैं, दूसरी वैल्यू होगी 0.73 20 73 73 200, ठीक है। ये भी इन्फिनिटिव चलती जाएगी यहाँ पे। अब तीसरी वैल्यू लिखते हैं 0.74 74 20 74 200, ये भी इन्फिनिटिव चलती जाएगी। तो 3 वैल्यू हमने बता दी इनके बीच की, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो गया। जरा इसके पीछे वाली वीडियो निकाली, क्वेश्चन नंबर 6 वाली। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अगर आपने मेरे इस चैप्टर की बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके बेसिक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, बेसिक वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है √23। √23 क्या होता है, ये फाइंड होता है, किसी का वैल्यू है ये नहीं है। जिसकी रूट फाइंड नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है √225। √225 ये किसी का रूट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। किसका है, √15 का। 15 का क्यों है, 15 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। कैसे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल आ गए 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 और 1 एकम 1, 5 7 5 12 और 2 225, इसलिए 15 का रूट है। तो ये क्या होगा हमारा, परिमेय। परिमेय बिल्कुल सही, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.3796। तो ये क्या है हमारी, परिमेय। अपरिमेय देखो मैंने बताया था पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, परिमेय संख्या। हमें कैसे पता लग रहा है ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ना तो इसके ऊपर बार लगा है और ना ही इसके आगे डॉट डॉट लगे हैं। इसका मतलब है ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है किसी एक संख्या से।